अथ सत्यार्थ प्रकाशः अष्टम समुल्लासः। अब हमारा सत्यार्थ प्रकाश का ये पाठ आगे चलता है। आज हम देखेंगे नास्तिक का कथन, नास्तिक क्या कहता है और इसका उत्तर स्वामी जी किस प्रकार देते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं, सत्यार्थ प्रकाश को खोलते हैं। अत्र नास्तिका आहुः, ये है कि शून्यं तत्वं भावोऽपि नश्यति वस्तुधर्मत्वात् विनाशस्य। ये प्रथम नास्तिक। तो हिंदी पढ़ते हैं इसका। यहाँ नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि शून्य ही एक पदार्थ है। सृष्टि के पूर्व शून्य था, अंत में शून्य होगा, क्योंकि जो भाव है अर्थात वर्तमान पदार्थ है उसका अभाव होकर शून्य हो जाएगा। तो ये स्वामी जी को नास्तिक की ओर से प्रश्न आया। तो स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं, देखिए कि शून्य आकाश, अदृश्य अवकाश और बिंदु को भी कहते हैं। शून्य अर्थात जड़ पदार्थ। इस शून्य में सब पदार्थ अदृश्य रहते हैं। जैसे एक बिंदु से रेखाओं से वर्तुलाकार होने से भूमि, पर्वत आदि ईश्वर की रचना से बनते हैं, और शून्य का जानने वाला शून्य नहीं होता। तो स्वामी जी ने बता दिया कि जो भी आप देख रहे हैं आकाश में, अदृश्य पदार्थ है आकाश, तो अवकाश का नाम है, इसको बिंदु ही बोलते हैं, और ये सब जड़ है, कोई चेतन तो है नहीं। और इस शून्य में ही सब पदार्थ अदृश्य रहते हैं, दिखते कुछ तो है नहीं आकाश में। तो फिर जो एक बिंदु है, उसी बिंदु से हम रेखा बना सकते हैं, कोई वृत्त बना सकते हैं, कोई गोलाई खींच सकते हैं। जैसे चित्रकार चित्र बनाता है, एक बिंदु से आरंभ करता है, ऐसे ही भूमि, पर्वत आदि वो सब भी ईश्वर की रचना से ही बनते हैं। तो परमात्मा इन सब का निर्माता है, बनाने वाला है, तो वो शून्य कभी नहीं हो सकता है। तो जैसे प्रश्न आया था कि शून्य ही एक तत्व है, सृष्टि के पहले भी शून्य था, अंत में भी शून्य होगा, इसलिए अभी भी शून्य है। सब कुछ शून्य है, सब कुछ का अभाव ही है। तो स्वामी जी बोलते हैं सब कुछ का अभाव नहीं है, परमात्मा तो रहता है। सृष्टि की प्रलय अवस्था हो चाहे सृष्टि काल हो, हर समय परमात्मा चेतन रहते हैं, जानवान बन के रहते हैं, उनका कभी अभाव नहीं होता। जो जीवात्मा गण है उनका भी अभाव नहीं होता है, लेकिन प्रलय काल में जो बद्ध जीवात्मा है वो मूर्छित रहते हैं, मुक्त आत्मा ईश्वर के आनंद में मग्न रहते हैं। तो सब कुछ शून्य तो होता नहीं है, उनकी सत्ता तो रहती है, तो सब कुछ अभाव होता नहीं है। इसलिए जो नास्तिक का कहना है कि सब कुछ शून्य हो जाएगा, तो अभी भी शून्य है, पहले भी शून्य था, ऐसा कहना गलत है। तो शून्य में सब पदार्थ हैं, शून्य माने अवकाश, तो अवकाश में सब पदार्थ हैं, और बाद में प्रलय काल में सब लीन भी हो जाएंगे, तब भी प्रकृति की साम्यावस्था में लीन होंगे, तब भी उनका सर्वथा अभाव नहीं होता है, वो कारण रूप में लीन होते हैं, उनका पूरा पूरा अभाव होता नहीं है। और परमात्मा तो रहता ही है, जीवात्मा गण भी रहते हैं, वे तो विनष्ट नहीं होते हैं। इसलिए सब कुछ शून्य होने वाला नहीं है, सब कुछ अभाव होने वाला नहीं है। तो जैसा वो शून्य मानता है, ऐसा शून्य होने वाला कभी नहीं है, न कभी है न कभी होगा। अर्थात अभाव न पहले था, न अभी है, न आगे होगा। अभाव से भाव हो नहीं सकता है, रूपांतर होता है पदार्थ का, इसलिए सब कुछ अभाव है, ऐसा कहना सर्वथा गलत है। ये स्वामी जी ने उत्तर दे दिया। ओम शांति, ओम श्रम। प्यारे बहनों भाइयों, सादर सब प्रेम नमस्ते। बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है, समझने योग्य कि किस किस तरह के प्रश्न
हम सभी के मन में पूर्व पक्षी बन करके आते हैं और उनका निराकरण सिद्धांती बन करके महर्षि दयानंद सरस्वती करते हैं सिद्धांत पक्ष की ओर से कि वेद हमारा क्या कहता है, वेद के अनुसार जो धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वे क्या कहते हैं। तो अब यहाँ पर नास्तिक जो कि ईश्वर में अर्थात वेद में विश्वास नहीं करते, ऐसे नवीन वेदांती लोग जो अपने आप को वेदांती कहते हैं लेकिन वो सही मायने में वेदांत दर्शन का पाठ किए नहीं होते, अर्थात वेदांत दर्शन को कुछ नहीं जानते, लेकिन दम्भ भरते हैं कि हम वेदांती हैं। ऐसे नवीन वेदांती लोग, ऐसे पूर्व पक्षी लोग, ऐसे नास्तिक लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो सारा संसार है वह शून्य से ही पैदा हो गया, क्योंकि सृष्टि से पहले शून्य था, अभी जो वर्तमान है उसमें ही बस दिख रहा है और आगे भी ये शून्य हो जाएगा, अर्थात कुछ भी नहीं रहेगा, वो किसी की भी सत्ता को नहीं मानते, कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर नास्तिक का एक सूत्र दिया है, यह सांख्य दर्शन सूत्र के हिसाब से नास्तिक लोग अपना पक्ष रख रहे हैं इस सूत्र का हवाला दे करके। शून्यम तत्वम भावो विनश्यति वस्तु धर्मत्वात् विनाशस्य। यहाँ नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि शून्य ही एक पदार्थ है, सृष्टि के पूर्व शून्य था, अंत में शून्य होगा, क्योंकि जो भाव है अर्थात वर्तमान पदार्थ है उसका अभाव होकर शून्य हो जाएगा, अर्थात कुछ भी नहीं रहेगा, ये वो कह रहे हैं। तो मैंने इसको पूरे को, इसका जो उत्तर है और प्रश्न है, इसको काव्य में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पूरा कह दिया है। इसको रखती हूँ कि बाकी तो आप स्वामी जी से सुन चुके हैं। जब सुना पूर्व पक्षी ने सिद्धांति को अंतिम कारण का कारण ही नहीं, तब फिर बोला शून्य पदार्थिक, फिर शून्य ही माने पूर्वग्रही, शून्य ही माने पूर्वग्रही। तो पूर्व पक्षी ने जब सिद्धांति को यह सुना कि अंतिम कारण का कोई कारण नहीं होता, वह तो अनादि होता है, तब फिर उसके मन में फिर एक और शंका आई। तो वो कहने लगा तो फिर कि शून्य पदार्थ, एक पदार्थ शून्य होता है बस, और जो पहले भी, सृष्टि से पहले भी शून्य था और आगे भी शून्य ही रहेगा, जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है वो सब शून्य हो जाएगा, क्योंकि जो भाव है वर्तमान इसका अभाव हो शून्य रहे, शून्य ही पूर्व सृष्टि में था, आगे भी शून्य विद्यमान रहे, आगे भी शून्य वर्तमान रहे। शून्य ही पहले था और शून्य ही आगे भी हो जाएगा, क्योंकि वो प्रकृति की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। तब उत्तर सिद्धांति देते हैं, शून्य के अर्थों को समझो, इसके कई अर्थ होते हैं प्यारे, आकाश अदृश्य अवकाश और बिंदु, जड़ पदार्थ संगति अनुसारे। अब वो उसी सांख्य दर्शन के सूत्र को ठीक प्रकार से बयां कर रहे हैं, जो इसको गलत समझ रहे थे, उसी सिद्धांत के सूत्र को अब वो कितने बढ़िया तरीके से कह रहे हैं। इस शून्य के अर्थ को समझो, शून्य के कई अर्थ होते हैं, आकाश होता है, अदृश्य होता है, अवकाश होता है, बिंदु होता है और जड़ पदार्थ भी होते हैं। सब पदार्थ अदृश्य जन शून्य में वैसे ही रहते हैं भाई, जैसे बिंदु से रेखा, रेख से वर्तुलाकार, भूमि पर्वत आदि। सभी पदार्थ जड़ शून्य अर्थात प्रकृति में, शून्य का अर्थ यहाँ पर प्रकृति से लेंगे, उस तरह से रहते हैं जैसे कि एक बिंदु से रेखा बनती है और रेखा को जब मिटा देते हैं तो फिर वो बिंदु हो जाता है। उसी तरीके से बिंदु से रेखा, रेखा से वर्तुलाकार, भूमि पर्वत आदि ईश्वर ने रचे हैं ये सब, तो ईश्वर की सत्ता थी और बिंदु से रचे हैं, अर्थात प्रकृति से रचे हैं, कुछ ना कुछ उसमें था, उससे रचे हैं, तो सत्ता उसकी भी थी जिससे रचे हैं और उस ईश्वर चेतन कर्ता की भी थी जिसने इस संसार को बनाया है। इसीलिए तुम ये नहीं कह सकते कि सृष्टि के पहले शून्य था और आगे भी शून्य रहेगा, यह बात तुम्हारी ठीक नहीं है। सब कुछ शून्य नहीं था भाई, ठीक नहीं ये शून्य की बात, ठीक नहीं ये अभाव की बात, रचने वाला शून्य नहीं, ईश्वर है रचेता सब पदार्थ, ईश्वर है रचेता सब पदार्थ है। तो फिर इस प्रकार से सिद्धांति ने बता दिया कि तुमने इस सांख्यकार की इस सूत्र को नहीं समझा, यह सांख्य सूत्र अध्याय 1 सूत्र 44 से लिया गया है, तुम इसको ठीक से नहीं समझ रहे हो। और भी बहुत सारे नास्तिक आगे और भी उदाहरण इन दर्शनों के सूत्रों से देंगे, पर उनको वो उस तरह से नहीं समझे हैं जिस तरीके से वो दर्शन सूत्र कह, तो उसको ठीक प्रकार से जनाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती सिद्धांति बन करके हमको समझा रहे हैं। तो आगे जो प्रश्न चलेगा बहुत ही सुंदर है वो भी, अभाव से भाव की उत्पत्ति का है। देखो नास्तिक लोग चुप नहीं रहते, और चुप हों भी क्यों, प्रश्न उठाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक हमारे मन से प्रश्न नहीं उठेंगे तब तक उनका निराकरण भी हम नहीं कर पाएंगे।
इसलिए देखो आगे जो प्रश्न आएगा बड़ा ही सुंदर प्रश्न आएगा। आप भी सुनते रहिए, ध्यानपूर्वक लगे रहिए, समझते रहिए, और आपके भीतर भी जो मन में शंकाएं हों, प्रश्न हों, वो भी हमसे बेहिचक कहिए। तभी जा करके हम सभी परस्पर ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।